नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। भोपाल में दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई है। टेंट हाउस के गद्दे में दबकर मौत की आशंका जताई जा रही है। खेलते समय यह हादसा हुआ है। बच्चे के पिता टेंट हाउस चलाते हैं। रातीबड़ पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी की हृदय विदारक घटना निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो टेंट हाउस के गद्दों में दबकर इन 2 मासूमों की मौत हुई है। दरअसल टेंट हाउस का व्यापार इन बच्चों के पिता का है और वहीं पर बच्चे खेल रहे थे और टेंट हाउस के गद्दों में दबकर इनकी मौत हो गई है। इस तरह की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। खबर टीकमगढ़ से, जहां पर युवक की पीट पीटकर हत्या के मामले में पीएम आवास की शिकायत करने पर हत्या का मामला सामने आया है। सरपंच पति और रोजगार सहायक पर आरोप लग रहा है। लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई है। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हुई है। मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के कुम्हेड़ी गांव की घटना बताई जा रही है। खबर भिंड से, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी कांग्रेस के काफिले में फंस गई। कांग्रेस प्रत्याशी का काफिला निकल रहा था। इसी दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया का वहां से निकलना हुआ और उनकी गाड़ी इस काफिले में फंस गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए और ज्योतिरादित्य सिंधिया हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हुए वहां से रवाना हो गए। सिंधिया को भूमाफिया कहने पर पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना बयान दिया है। सिंधिया ने कहा कि उनकी संपत्ति 300 साल पुरानी है। मैं एक परिवार विशेष में पैदा हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती है। कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जो नए नए महाराजा बने हैं, बताएं कि उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई। वो बार बार एक बात कहते हैं, आप एलिगेशन लगाते हैं, नया मामला उठा लाए कि आपने एक प्रॉपर्टी हथिया ली है। आपके परिवार पे एलिगेशन क्यों लगाते? देखो भैया, आप और हम जानते हैं ये जो संपत्ति है वो हमारी 300 साल पुरानी है। मैं तो प्रश्न उन लोगों से कर रहा हूं जो आजकल बन गए हैं महाराजा। पहले वो जवाब दें। अब मेरी पैदाइश अगर एक घर में हुई है तो अगर वो मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करता हूं। चुनावी माहौल में जात पात को लेकर नेताओं के बयानबाजी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया है। पिछले दिनों मंत्री इमरती देवी का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो जनसंपर्क के दौरान जात पात की बात कर रही थी। सिंधिया ने कहा कि मैं सिंधिया परिवार का मुखिया हूं और न जात न पात, केवल जनता का विषय और जनता का विकास की हमारा एजेंडा होना चाहिए। मुखिया हूं, मैंने कल के हमारे सभाओं में भी कहा, न जात न पात, केवल जनता का भविष्य और जनता का विकास, ये हमारा एजेंडा होना चाहिए। मेरे लिए हर जाति, हर समुदाय, हर इंसान, हर मतदाता मेरे लिए मेरा भगवान है और उनका विकास करना मेरा धर्म है। महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी के भाषण का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें इमरती देवी लोगों से कह रही है, मैंने महाराज साहब और मुख्यमंत्री जी से कह दिया है कि झूठे नारियल मत फोड़ देना। इमरती देवी झूठ पसंद नहीं करती हैं। जो भी नारियल फोड़ो वो सच्चा फोड़ना, जो भी प्लेट बने वो सच्ची बने। इमरती देवी आगे ये कहती हुई भी नजर आई कि सीएम ने जितने भी भूमि पूजन किए हैं उनके काम शुरू हो चुके हैं। मैं समझता हूँ जिस चीज़ को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दोनों जेब में नारियल लेके चलते हैं, जहाँ मौका आता है फोड़ देते हैं। इस बात की पुष्टि उनके ही कैबिनेट की मंत्री इमरती देवी जी ने कर दी है कि मुख्यमंत्री शिवराज जी और सिंधिया जी कृपया करके झूठे नारियल न फोड़ें, जहाँ काम हो रहा हो वहीं नारियल फोड़ें। तो मैं समझता हूँ कि सिद्ध हो गया इस बात का कि ये जितने भी नारियल फोड़ रहे हैं और शिलान्यास कर रहे हैं ये सब झूठे हैं। ये मैं समझता हूँ कि उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने जब कह दिया
तो ये सर सिद्ध हो गया, मध्य प्रदेश की जनता को पता चल गया जो कमलनाथ जी कहते हैं वो सत्य वचन है। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इन दिनों बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है। कमलनाथ पर बीजेपी के साथी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार हमला कर रहे हैं। आज सीएम ने कमलनाथ पर फिर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था और दलालों का राज कायम हो गया था। कर्ज माफी की बात कहकर उन्होंने किसानों को धोखा दिया। पूरे प्रदेश को तबाह करने के बाद अब कह रहे हैं कि मुझसे क्या गलती हुई है। पूरे प्रदेश को आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। मध्य प्रदेश दलालों का अड्डा था। जनता नहीं पहुंचती थी, दलालों की तुम तक पहुंच थी। बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता था। गांव गांव में दलाल घूम रहे थे काम करवाने के, पैसे लाओ पैसे लाओ। कर्जा माफी की बात करके तुमने किसानों को धोखा दिया। कर्जा माफ नहीं किया। 6000 करोड़ का जो किया उसके भी पैसे पूरे नहीं दिए, मुझे भरने पड़े कुछ। बेरोजगार भत्ता नहीं दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 1500 रुपया कम कर दिए। मेरी सारी योजनाएं बंद कर दी भारतीय जनता पार्टी की। संबल योजना बंद कर दी। बेटा बेटियों का फीस भरवाना बंद, लैपटॉप देना बंद, स्मार्टफोन देना बंद। विदेश भेज के जो पढ़ाई करवाते थे वो बंद। बहनों के लड्डू छीन लिए तुमने। जन्म के पहले जन्म के बाद जो पैसा देते थे 16,000 वो बंद। एक्सीडेंट में मौत के 4 लाख बंद। सामान्य मृत्यु के 2 लाख बंद। अंतिम संस्कार के 5,000 तक तो खा गए। बेटियों के कन्यादान के पैसे नहीं दिए। जैसे जैसे उपचुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे नेताओं की जुबान बिगड़ती जा रही है। रतलाम में बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर ने कांग्रेस और कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कमलनाथ को कलंकनाथ और कपटनाथ बता दिया। इतना कि नहीं, कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को देशभक्त और राष्ट्रभक्त का सर्टिफिकेट भी दे डाला। डामोर ने कहा कि इन विधायकों ने कांग्रेस सरकार की लूटमार से परेशान होकर इस्तीफा देकर बीजेपी में प्रवेश किया था। राष्ट्रभक्त विधायक थे जो इस लूटमारे की प्रक्रिया से दूर थे। उनका इतना दम घुटा कि करीब करीब 24 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर के उन्होंने ये बोला कि हम हमारे सब बातों को छोड़ करके हम मध्य प्रदेश के हित में, इसलिए हम ये कलंकनाथ कपटनाथ के साथ रह करके हमको प्रदेश को लूटना खसोटना हमको मंजूर नहीं है। 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी अब मंडल के बाद बूथ सम्मेलन करेगी। 15 से 24 अक्टूबर तक बीजेपी का बूथ सम्मेलन होना है। उपचुनाव वाले सभी 7000 बूथों पर पार्टी का बूथ सम्मेलन होगा। बीजेपी अभी तक 59 मंडलों में सम्मेलन कर चुकी है। बूथ सम्मेलनों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सभी मंडल सम्मेलनों में पहुंच रहा है और आने वाली 14 तारीख तक हम लोगों के सभी 128 मंडल सम्मेलन संपन्न हो जाएंगे। इसके पश्चात 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक बूथ सम्मेलन हम लोग करेंगे और सभी लगभग 7000 बूथ जो 28 विधानसभा के हैं उन सभी 7000 बूथों पर बूथ सम्मेलन 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में संपन्न होंगे। शिवराज सिंह चौहान का ताबड़तोड़ चुनावी दौरा लगातार जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर के कायमपुर में भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं आगर कानड़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। शिवराज ने कहा कि हम जनता के सीएम हैं, हम पैसा बर्बाद नहीं करते, विकास करते हैं। कमलनाथ जी ने पूरा प्रदेश बेच दिया था।
वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता था, सब जगह दलाल सक्रिय थे। विकास ठप्प कर दिया था, हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी थी। पूरे मध्य प्रदेश में त्राही त्राही मची थी और इसलिए प्रदेश को बचाने के लिए डंग जी ने और बाकी नेताओं ने, सिंधिया जी ने त्याग किया और इस सरकार को गिराया, क्योंकि वो सत्यानाशी सरकार थी। अब इनने कुछ किया तो है नहीं, बेमतलब में विकास के एक काम नहीं किए। अब मैं अगर सड़कों का उद्घाटन कर रहा हूं, लोकार्पण कर रहा हूं, तो चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को उद्घाटन मत करने दो, लोकार्पण मत करने दो। तुमने तो एक ईंट नहीं लगाई, मैं कर रहा हूं तो विकास तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। कहते नारियल लेके चल रहे हैं, हाँ नारियल लेके चल रहे हैं, और फोड़ेंगे और विकास के काम करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को सांवेर क्षेत्र के निपानिया और नर्मदा मंडल के बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया था। इस सम्मेलन में जो पोस्टर लगाए गए थे जिसमें लिखा था कि सांवेर में साधु और शैतान के बीच मुकाबला है, यानी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को साधु बताया और कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू को शैतान बताते हुए जनता से अपील की कि सांवेर की जनता अब तय करे कि साधु को चुनना है या शैतान को। और सत्ता लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, तो ये उनका मिथ है। ये मिथ बहुत जल्दी टूटने वाला है, क्योंकि शैतान तो वो लोग हैं जो जिन्होंने लोगों से वोट मांगे, 5 साल का वादा करा था, लेकिन बीच में छोड़कर पार्टी बदल दी। हमने तो कहीं नहीं कहा है, ना साधु का नाम प्रकट करा है, ना शैतान का नाम प्रकट करा है। ये निर्णय करने का जो सर्वाधिकार है वो जनता जनार्दन के पास होता है। जनादेश का जो प्राप्त हम करने जा रहे हैं, तो हमने एक सूत्र वाक्य रखा है कि ये लड़ाई है सांवेर के इम्तिहान की, घड़ी है सांवेर के इम्तिहान की, और ये लड़ाई है साधु की और शैतान की। उधर कांग्रेस ने धार्मिक विज्ञापन के प्रकाशन को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रदेश में आचार संहिता के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले की शिकायत आयोग से कर दी है और चुनाव आयोग से इसमें हस्तक्षेप की मांग की गई। विज्ञापन निकाले गए तुलसीराम सिलावट ने, उन्होंने धर्म का उन्होंने उपयोग किया है। धर्म के नाम पर उन्होंने कहा है कि जय सिया राम, और वहाँ पर कहा है कि साधु और शैतान की लड़ाई है। ऐसे विज्ञापन उन्होंने जारी करे हैं, इससे घोर आपत्तिजनक है। इसकी उन्होंने शिकायत की है कि तुलसीराम सिलावट पर भी कार्रवाई की जाए। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खरगोन के चैनपुर थाना क्षेत्र के मारूगढ़ में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में फरार 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी राध्या भिलाला अभी भी फरार बताया जा रहा है। आरोपियों ने 29 सितंबर की रात को नाबालिग पीड़िता के भाई के साथ मारपीट कर नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। इंदौर आईजी ने 30,000 रुपये के इनाम की घोषणा कर एसआईटी का गठन कर दिया था। तीनों आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म कर ITI कॉलेज के पास नाबालिग को फेंक कर फरार हो गए थे। इंदौर से चोरी की बाइक पर सवार होकर आरोपी पहुंचे थे। दरमियानी रात में जो मारूगढ़ गांव है अपना चैनपुर थाने का, वहाँ पे रात में घटना हुई थी, जिसमें 3 आरोपियों ने खेत पे टपरी बनाकर रहने वाले भाई बहन के साथ मारपीट की थी और बहन को खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इनमें से 3 आरोपी हैं, जिनमें से 2 को हम लोगों ने अभी अपनी गिरफ्तारी कर ली है, उनको राउंड कर दिया है, और तीसरा जो आरोपी है। भोपाल में छेड़छाड़ से परेशान और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से परेशान होकर मोबाइल टावर पर एक युवती चढ़ गई। पीड़ित लड़की के मुताबिक आरोपी आकाश चौबे पुलिसकर्मी है और आकाश की मां पुलिस मुख्यालय में सब इंस्पेक्टर है। पुलिस परिवार होने की वजह से आरोपी आकाश पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर युवती राजधानी में मोबाइल टावर पर चढ़ गई। पुलिस वालों ने लड़की को किसी तरह टावर से नीचे उतरवाया। वहीं इस मामले में कोहेफिजा थाने की SI ऋचा त्रिपाठी पर पीड़िता और उसके परिवार पर दबाव डालने का आरोप लगा है। वहीं पीड़िता लड़की को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस की नेता शोभा ओझा थाने पहुंची और पूरे मामले में आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। होशंगाबाद में पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया है, जहां 3 पुलिस वाले एक युवक की जमकर पिटाई कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों की बेरहमी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रेत चोरी के आरोप में पुलिस ने युवक को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। वीडियो सामने आने के बाद SDOP ने जांच कराने की बात कही है।
सिवनी के धूमा में चोरों ने हार्डवेयर की दुकान का शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि चोर पहले शटर काटकर दुकान में दाखिल होते हैं, फिर दुकान की तिजोरी में रखे हुए लगभग 30,000 रुपये पर हाथ साफ कर फरार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं खबर झाबुआ से, जहां पर सरकारी राशन दुकानों पर बंटने वाले गेहूं की खराब खेप पहुंचने पर यहां पर सवाल खड़े हो रखे हैं। गेहूं की क्वालिटी इतनी खराब है कि उसके पाउडर जैसा डस्ट निकल रहा है। खराब गेहूं आने की खबर जैसे कि विधायक कांतिलाल भूरिया को लगी, वो समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। आंकड़ों की माने तो करीब 500 टन गेहूं की खेप पहुंची हुई है जो खराब है। एफसीआई के गोडाउन में आए और मंडी के प्रांगण में ये शियोर से सड़ा हुआ गेहूं, सड़ा हुआ चावल और जो बारिश में बाहर पड़े थे शियोर के आसपास के इलाके वो सड़ा हुआ गेहूं, और ये आदिवासी झाबुआ अलीराजपुर को एक भेड़ बकरी समझ रखा। ये आपने देखा, सबने आपने देखा, सारा सड़ा हुआ हाथ में भूसा हो रहा गेहूं और चावल। तो ऐसा यहाँ पर आके उतार रहे हैं और यहाँ के अधिकारी उतार के फिर चुपचाप सोसाइटी में भेज रहे हैं। बिल्कुल सत्य है, क्वालिटी खराब है और मैंने इसकी शिकायत भी वरिष्ठ कार्यालय को कर दी गई है और ये रेक आया है तो इसको हम यहाँ डंप करवाएंगे और इसको इशू नहीं होगा इसके अंदर से। और इसकी फिर इसका जो आने की यहाँ पे हमारी स्टेट चयन समिति है जिले की, वो स्टेट चयन समिति चयन करेगी, उसके बाद ही जाएगा दुकानों पे। सड़ा गेहूँ हम नहीं, ये गेहूँ दुकानों पे नहीं जाएगा। सब्जियों के दाम में महंगाई की आग लगने के बाद अब दाल की बारी है। राजधानी भोपाल में अरहर की दाल 120 रुपये किलो से भी ज्यादा मिल रही है। दुकानदारों की माने तो आवक कम होने के चलते और दाल के आयात पर लगी हुई रोक के चलते दाल के दामों में इजाफा हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों पर प्रशासन ने अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। खरगोन में महेश्वर के किले समेत खासगी की 102 संपत्तियों को प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया है। महेश्वर किले में ट्रस्ट की संपत्ति पर अवैध किराया लिया जा रहा था और कई होटल अंदर चल रहे थे। दो अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की जान चली गई। सिवनी में NH7 पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। 2 गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को लखनदौन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ है। उधर रीवा में बेलगाम ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंद दिया। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। चौराटा थाना क्षेत्र में ओवरब्रिज पर यह हादसा हुआ है। नवरात्र का त्यौहार आने वाला है, ऐसे में देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ को कम करने के लिए जबलपुर प्रशासन ने शहर के देवी मंदिरों में ऑनलाइन दर्शन करने की व्यवस्था बनाई है। इसके तहत शहर के 7 प्रसिद्ध देवी मंदिरों में कैमरे लगाए गए हैं। प्रशासन के मुताबिक मंदिरों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लिहाजा देवी मंदिरों में दर्शन के लिए भक्त उमड़ेंगे। ऐसे में यदि उन्हें ऑनलाइन दर्शन कराए जाएं तो संभवतः बहुत सारे लोग मंदिर तक नहीं आएंगे। तो नवरात्र के मौके पर मंदिरों में उमड़ने वाली भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यह कवायद जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। अब देखना यही होगा कि कितनी कारगर साबित होती है। ट्रस्ट या संस्था जो है वो वहाँ पर एक डिजिटल कैमरा जो है वो स्थापित करे जिसमें ऑडियो भी आ पाए, और उसका हम एक इंटरनेट के माध्यम से एक सोच रहे हैं कि इसको लिंक जनरेट किया जाए, और लिंक जो है हम ऑफिशियल चैनल्स पे और ऑफिशियल हमारे जो ग्रुप हैं उसमें भी हम दें, ताकि व्यक्ति जो है फिजिकली मंदिर में न जाकर वर्चुअली उनके दर्शन कर पाएँ, जो भी देव हैं या देवी हैं।
आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के थाना नीलगंगा में युवक की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। दरअसल सुभाष यादव नामक युवक को पुलिस बिजली बिल डिफाल्टर होने के बाद थाने ले आई और बंद कर दिया। जमानत मिलने के बाद जब वह अपने परिजन और दोस्त के साथ मोबाइल लेने के लिए दोबारा थाने गया तो राहुल ने लॉकअप में एक कैदी को पानी की बोतल पकड़ा दी। पानी की बोतल देना ही राहुल की जान का काल बन गया। परिजनों का आरोप है कि कैदी को पानी देने से नाराज पुलिसकर्मी ने राहुल को बंद कर मारपीट की। बाद में एक कागज पर हस्ताक्षर करवाने के बाद उसे छोड़ दिया गया, लेकिन रास्ते में घर लौटते समय उसकी मौत हो गई। पानी का न एकदम उल्टी हो गई उसको, तो उल्टी करने लगे। राहुल बैठ जाए जो घबराएगा यार, तो मैं उसका मोर और मसने लगा और उल्टी करते करते वो कहीं भी नहीं बोली। जो फिर बाद में एकदम गिरी गई मुंह को। ऐसा पुलिस की मार के डिप्रेशन के कारण उसकी मौत हुई है। हाँ सर, हाँ ऐसा लग रहा है। क्या लग रहा है? हाँ ऐसा लग रहा है। उसके जो आरोप हैं तो उसकी जांच की जाएगी। बोला गया है कि आपको जिसके भी विरुद्ध जो भी शिकायत है आप लिखित में शिकायत करें या बताएं कि कोई यदि आप किसी जानते हैं पुलिसकर्मी को जिसने मारपीट की या उसमें कौन था, उसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। थाना नीलगंगा में पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी। घटनाक्रम क्या है, कौन सही है कौन गलत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।